महिला सुरक्षा पर आपका नजरिया और आपका विजन क्या है? सबसे पहले अजय माखन साहब। देखिए, इसमें वही मैं जब पिछले सवाल के जवाब में जैसे मैंने बोला कि मैंने एक एडवर्टीजमेंट सुना रेडियो का जिसमें केजरीवाल जी के समर्थन में कोई कह रहा है कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें आप बटन दबाओगे और 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास में आ जाएगी। पुलिस दिल्ली मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री भी बटन दबाए और अगर एसएचओ को भी उसके पास में आना होगा तो वो परमिशन जो है वो होम मिनिस्टर से लेगा, उसके बाद में वो उसके पास में आएगा। तो क्यों जनता को ऐसे गुमराह किया जाता है ऐसी चीजों में, ऐसे संवेदनशील मामलों में जिसके अंदर उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। किरण बेदी जी कह रही हैं कि मैं ये पुलिस से करवाऊंगी, मैं ये करवाऊंगी। भाई, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में पुलिस नहीं है। आपको लोगों को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। जो चीज संभव है वो ये है कि दिल्ली सरकार, जैसे हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि दिल्ली सरकार जो हमारे ट्रांसपोर्ट के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, दूसरे ट्रांसपोर्ट में उनको लगातार ट्रेनिंग देकर उनको सेंसिटाइज करेगी। बसेस के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे जिसका कनेक्शन सीधे के सीधे, जिसका कनेक्शन बस डीटीसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर होगा। हमारे दिल्ली के अंदर जो है हर इलाके के अंदर जाकर के लगातार लोगों को सेंसिटाइज किया जाएगा, लोगों से बात करी जाएगी, साइकोलॉजिकल, सोशो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाएगी। इन सब चीजों को जो दिल्ली सरकार के अपने अधिकार क्षेत्र में जो चीजें हैं वो हम लोगों को, दिल्ली की जनता को वायदा करना चाहिए और उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी अगर हम लोग की सरकार बने। ठीक है, सरकार में आप भी रहे थे, अच्छा होता अगर आपने उस वक्त कर दिया होता। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, आपकी बारी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने काफ़ी इलेबोरेट प्लान बनाया है। इसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा। आज दिल्ली के अंदर कोई भी गलत काम करता है उसको डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊँगा। पूरी दिल्ली में चप्पे चप्पे पे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। अगर कोई भी गलत काम करेगा उसके पहले उसे डर होएगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ा जाऊँगा। और दुनिया के जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं, विकसित शहर हैं, सब में पूरे शहरों में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, वो सर्विलेंस पे होते हैं। इससे एक डर पैदा होगा और इससे न केवल महिलाओं की सुरक्षा बल्कि जनरल अपराध में कमी आएगी, क्राइम रेट बहुत लो चला जाएगा। दूसरा, हर बस के अंदर एक एक सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है उसे तुरंत वो सिक्योरिटी गार्ड पकड़ेगा और थाने में उसको बंद करा देगा। तो इससे वो लड़कों में डर पैदा होगा, जो कुछ मन चले लड़के होते हैं और वो बदमाश लड़के होते हैं, उनमें डर पैदा होगा कि वो बस के अंदर छेड़छाड़ बंद करेंगे। तीसरा, जैसा मैंने कहा, पूरी दिल्ली में दिल्ली को फ्री वाईफाई करेंगे। इससे एक तरफ आपको इंटरनेट सुविधाएं मिलेंगी लेकिन इससे महिलाओं की सुरक्षा में भी फायदा होगा। हर महिला को उसके फोन पे एक सिक्योरिटी बटन देंगे। जैसे ही खुदा ना खास्ता कोई लड़की कहीं गलत स्थिति में फंस जाती है, जैसे ही वो बटन दबाएगी, वाईफाई के जरिए तुरंत पुलिस तक उसकी खबर चल पहुंच जाएगी और उस लड़की की एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस को पता चल जाएगी और पुलिस 5 मिनट में पहुंच के उस लड़की को बचा सकती है। पूरी दिल्ली के अंदर आज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। एमसीडी बीजेपी के अंडर में है और वो एमसीडी काम नहीं कर रही है, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। दिल्ली को पूरा रात के समय रोशन किया जाएगा। हर जगह स्ट्रीट लाइट्स जहां नहीं है वहां लगाई जाएंगी और जो काम नहीं करे उनको काम करवाया जाएगा। इस तरह की और भी कई सारे चीजें हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने और सोची है। ठीक है अरविंद जी, लेकिन जरा हम अगली तरफ मुखातिब हो जाए। किरण जी, आप तो खुद महिला भी हैं और सुपर कॉप कहा जाता है आपको। वैसी सूरत में मुझे लगता है कि ये आपके लिए तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा। क्या कहेंगे आप, विजन क्या है, कुछ सोचा है दिल्ली के बारे में? महिला सुरक्षा 100% समझ के चलो। आपकी बहन बैठी है वहां, आपकी बहन बैठी है, आपकी मां बैठी है, जिसको 40 साल का महिला का सुरक्षा का एक्सपीरियंस है और 26 साल का सलाह परामर्श केंद्र चलाते का भी एक्सपीरियंस है। वो न्याय करने वाले आई, अन्याय करने वाले नहीं। ये मुझे पता है। सुन ली आपकी बात सुन ली और चलिए, अच्छी बात है। लेकिन अरविंद, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा और आप तीनों से करना चाहूंगा। इनफैक्ट शुरुआत अरविंद केजरीवाल आपसे करना चाहूंगा। ये जब भी सुरक्षा की बात आएगी तो पुलिस साहब दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो तो केंद्र सरकार के पास है। ये तमाम मसले होंगे। आप धरने पे भी बैठे थे, वो भी आपको याद होगा। ये पूर्ण राज वहां पर आ जाएगा, फुल स्टेटहुड। उस पर क्या करेंगे? आपकी सरकार बनती है अगर, तो आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, फिर क्या होगा पूर्ण राज को लेकर के? हम चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आज दिल्ली पुलिस दिल्ली वालों के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो केंद्रीय ब्यूरोक्रेसी के प्रति जवाबदेह है। ये तो ठीक नहीं है। दिल्ली पुलिस तो दिल्ली वालों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। दिल्ली में जो जमीन का मुद्दा है उसके ऊपर दिल्ली सरकार निर्णय नहीं ले सकती। केंद्र सरकार जब चाहे मर्जी किसी की भी जमीन एक्वायर कर सकती है, ये भी गलत है। तो पुलिस, लैंड, ये मुद्दे दिल्ली सरकार के तहत आने चाहिए। इसके लिए हम आवाज उठाते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के अंदर इसका प्रस्ताव पारित करके हम लोग केंद्र सरकार में भेजेंगे। हालांकि बीजेपी जो है वो दो सुरों में बोल रही है। एक तरफ बीजेपी ने मैनिफेस्टो में डाला कि पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। सरकार बने हुए 8 महीने हो गए। लेकिन अब चुनाव के पहले किरण बेदी जी भी कह रही हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा देना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोज तिवारी जी का भी स्टेटमेंट आया था। ठीक तो है, जनता कंफ्यूज है। आपकी बात सुन ले, लेकिन सवाल में डॉक्टर किरण बेदी आपसे ये करना चाहूंगा कि पुलिस का एक मसला तो है ही, लेकिन फुल स्टेट होल्ड एक बड़ा मसला होगा, बहुत सारे पेचीदगियां होंगी, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार होगी और प्रदेश में भी अगर आपकी सरकार बन जाती है, फिर क्या होगा? अगर आप इसकी शर्त पे शुरुआत करेंगे तो आप कहीं फिर धरनों पे चले जाओगे कि मुझे पूरा स्टेट दो तब मैं काम कर सकता हूं। मैंने अब कोई बहाना नहीं लगाना। ये चीजें लंबी दौर की बातें होती हैं। एकदम ये ऑर्डिनेंस मांगते हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होती हैं, ये लंबी बात है। मुझे अब काम करना है, जो मेरे पास है जैसा भी है कबूल। नहीं, सवाल ये है किरण जी कि क्या पूर्ण राज दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगी कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी है जो आनी चाहिए, लेकिन उनके मैनिफेस्टो ये सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और सबका अपना विजन जाना चाहिए। अजय माकन साहब, जब मैं शीला दीक्षित से बात कर रहा था तो वो कह रही थी कि उनकी सरकार इंटरेस्टेड नहीं थी, यानी यूपीए की सरकार अब जो दिल्ली है उसको पूर्ण राज का दर्जा देने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। अब आपका जरा अपना विजन बता दीजिए। शीला दीक्षित थी तब तो यह संभव नहीं हुआ, मैनिफेस्टो में होता है। अब आप अगर मुख्यमंत्री हो गए तो वहां सरकार भी दूसरे की होगी, फिर क्या करेंगे? देखिए, ये पूर्ण राज्य का दर्जा केवल राजनीति बनाने के लिए और राजनीतिक चने सेकने के लिए या अपने राजनीतिक फायदा उठाने के अलावा किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं किया है, और अभी भी जो कर रहे हैं वो यही है। बड़ा साफ मैं बोल रहा हूं, सिवाय बीजेपी के जिसकी केंद्र के अंदर सरकार है, और वो भी खुद नहीं बल्कि कोalition की सरकार है, कोई भी पार्टी ये वायदा कैसे कर सकती है कि वो पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी? आज हम पूर्ण राज्य का दर्जा तब हम दे पाएंगे जब केंद्र में हमारी सरकार होगी, और केंद्र में जब हमारी सरकार का मतलब पूर्ण बहुमत बगैर किसी भी समर्थन के हमारी अकेले कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्ण राज्य का दर्जा आम आदमी पार्टी कहे अगर कि वो दिलवाएंगे तो कैसे दिलवा सकते हैं, या बीजेपी अगर कहे कि वो दिलवाएंगे तो क्या बीजेपी के जो और अलाइज हैं वो इस चीज के लिए राजी हैं? क्या वो मानते हैं कि दूसरे और अलाइज उसके लिए राजी हैं? तो मैं ये सोचता हूं कि मेरा खुद व्यक्तिगत मत है कि ऐसे मुद्दों के ऊपर जो हम खुद नहीं कर सकते, हम वायदा दिल्ली की जनता को करके गुमराह क्यों करें? हम जो चीज हम लोग खुद नहीं दे सकते हैं, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद में मैं नहीं कर सकता हूं, उसका वायदा मैं दिल्ली की जनता से क्यों करूं? हमारे बहुत सब लोग इन पूरी की पूरी कैंपेन के अंदर ऐसे वायदे किए चले जा रहे हैं जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र से एकदम बाहर। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकता है? नहीं दे सकता। जब नहीं दे सकता तो आप क्यों वायदा? ये जरा बने रहिए।